आज हम लेज़र चैप्टर का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र सिस्टम की जो हमारा लेज़र सिस्टम होता है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम है लेज़र का। कि सबसे पहले हमारे बीच में एक्टिव मीडियम होता है जिससे हमारी लेज़र क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और ओवर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल कैविटी है जिसके अंदर हमारा एक मिरर क्या है, फुली रिफ्लेक्टिव है, एक हमारा क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव है। फुली रिफ्लेक्टिव के कारण क्या होता है, हमारी रेज एक तो यूनिडायरेक्शनल बनती है और साथ में इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मीन्स हमारी लाइट क्या होती है, एम्पलीफाई होती है। पंपिंग मैकेनिज्म का काम क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचाना, जिससे कारण हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सके और वो स्टिमुलेटेड एमिशन कर सके। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, एक्टिव मीडियम। द मटेरियल वेयर लेजर एक्शन ऑकर्स, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि मटेरियल जिससे कारण हमारा लेजर प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड है पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स क्या होता है, इट प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पंपिंग सोर्स में एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण हमारा जो एक्टिव मीडियम है उसके अंदर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सके। थर्ड कंपोनेंट क्या है, ऑप्टिकल कैविटी। टू मिरर अराउंड द एक्टिव मीडियम। ऑप्टिकल कैविटी क्या होती है, जो हमारे दो मिरर होते हैं एक्टिव मीडियम के आरो बार, उसको हम ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं। जिसमें से हमारा एक क्या होता है, फुली रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है, ताकि वहाँ से हमारी वेव बाहर जा सके। इनहेंस लाइट एम्पलीफिकेशन एंड गेट बीम इन वन डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्टिकल कैविटी क्या करती है, लाइट को एम्पलीफाई करती है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है और जो हमारी बीम है उसको वन डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाती है। नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। ये हमारा एक्स्ट्रा है कि मतलब कई लेजर के अंदर होता है हमारा, कई लेजर के अंदर नहीं होता। टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ लेजर सिस्टम, कि जो हमारी लेजर है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा कूलिंग सिस्टम यूज होता है। थ्री लेवल लेजर सिस्टम, कि हमारा थ्री लेवल लेजर सिस्टम में होता क्या है, इट यूजेस थ्री एनर्जी लेवल। ये हमारा तीन एनर्जी लेवल को यूज करता है, E1, E2 एंड E3। E1 हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है, E2 हमारा क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है, और E3 हमारी क्या है, पंपिंग स्टेट, या फिर हम उसको एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर तीन लेवल होते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होता है, पंप करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन से। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब कि अपने आप आता है और उसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण हमारे जो E2 मेटास्टेबल स्टेट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, जिससे कारण हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर से हम लाइट का रेडिएशन फॉल करते हैं एटम के ऊपर, जिसके कारण हमारे दो आइडेंटिकल एटम रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। अभी जो मैं वर्किंग बताया अभी हम इसको रिटर्न फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पंपिंग, एटम पंप फ्रॉम E1 टू E3, की जो हमारे एटम है वो पंप हो जाते हैं E1 से E3 के अंदर पहुंच जाते हैं बाय द एक्साइटेशन। टू फास्ट डीके, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण वो E2 से E1 के अंदर आ जाते हैं बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन। थर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिससे कारण हमारा क्या होता है, E2 स्टेट के जो हमारे मेटास्टेबल स्टेट है उसके हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट से। दिस रिक्वायर एट लीस्ट 50% ऑफ एटम टू बी एक्साइटेड विच इज़ डिफिकल्ट। कि हमें थर्ड लेवल लेजर के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, कि कम से कम जो हमारे 50% एटम है ग्राउंड स्टेट के वो हमारे क्या होने चाहिए, एक्साइट कर जाने चाहिए, जो कि जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। फोर्थ स्टेप है लेजर एक्शन। लेजर एक्शन में क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंस फोटोन है वो हमारा मेटास्टेबल स्टेट के एटम्स के साथ कोलाइड करता है, जिसके कारण हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जिनसे हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है। फीचर ऑफ थ्री लेवल सिस्टम, कि मतलब थ्री लेवल लेजर सिस्टम इसके फीचर क्या है, हार्ड टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि हम इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत मुश्किल से अचीव होता है, हमें पंपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाई पंपिंग की। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि हम पंपिंग ज़्यादा चाहिए होता है, हमारा आउटपुट क्या आता है, कम आता है। और ये मेनली हमारे सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल रूबी लेजर। नेक्स्ट है फोर लेवल लेजर सिस्टम। फोर लेवल लेजर सिस्टम के अंदर हमारी फोर एनर्जी स्टेट होती है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड शॉर्ट लिव स्टेट, थर्ड मेटास्टेबल स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर लेवल लेजर सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हमारा एटम होता है हमारा एक्साइट हो जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर बाय द पंपिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, कि जो हमारा एटम होता है वो ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा क्या करता है, E3 के अंदर मूव कर जाता है, जिसके कारण हमारी E3 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारी स्टेट क्या है, हाईली अनस्टेबल है, जिसके कारण जो हमारे एटम्स होते हैं वो हमारे बहुत जल्दी ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हम इजीली पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेते हैं। और जैसे हमारी ट्रिगरिंग फोटोन जब आके एटम से कोलाइड होता है तो हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं, तो सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी, जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस करते हैं।
फिर जो हमारे एटम है ये ड्यू टू द अनस्टेबल ये क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ग्राउंड स्टेट पे मूव कर जाती हैं। अभी हम उसी वर्किंग को वर्ड्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पंपिंग होते हैं जिसमें हमारा एटम E1 से E4 में एक्साइट कर जाता है। सेकेंड हमारा फास्ट डिके होता है कि जो हमारा एटम है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्विकली ड्रॉप कर देता है E4 से E3 के अंदर। फिर हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। जो हमारा E2 क्या है, हाईली अनस्टेबल है जिसके कारण वो बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है। और जो हमारा E3 के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जिसके कारण हम इजी पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम अचीव कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप लेजर एक्शन, कि जब हमारा कोई भी ट्रिगरिंग एटम एक्साइटेड स्टेट के एटम से कोलाइड करता है और जब वो लोअर स्टेट में मूव करता है उस टाइम हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं जो क्या होते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं दो मिरर्स के कारण और हमारी लेजर बीम प्रोड्यूस हो जाती है। फिर स्टेप है फास्ट डीके, कि जो हमारे E2 के अंदर एटम्स होते हैं शॉर्ट लिव्ड स्टेट के अंदर वो स्पॉन्टेनियसली हाईली अनस्टेबल होने के कारण अपने आप E1 के अंदर मूव कर जाते हैं बहुत जल्दी। अभी हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ 4 लेवल लेजर सिस्टम। वेरी इजी टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि हम 4 लेवल लेजर सिस्टम के अंदर बहुत आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं। मच मोर एफिशिएंट देन 3 लेवल सिस्टम, ये हमारा 3 लेवल सिस्टम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। रिक्वायर्ड लेस पंपिंग, इसमें हमें पंपिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है और ये हमारा मॉडर्न लेजर के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम नियॉन लेजर। डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल लेजर एंड 4 लेवल लेजर, कि हमारा 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, इट हैव 3 एनर्जी लेवल, इसके अंदर हमारी 3 एनर्जी लेवल होती है जबकि हमारी 4 लेवल लेजर के अंदर 4 एनर्जी लेवल्स होती है। 3 लेवल लेजर ग्राउंड स्टेट इज लोअर लेजर लेवल, कि जिस दो लेवल के बीच में हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है उसकी जो लोअर स्टेट होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है। लोअर एनर्जी लेवल इज अबव द ग्राउंड स्टेट, की जो हमारी लोअर एनर्जी लेवल होती है जहाँ हमें लेजर प्रोड्यूस होती है उसकी जो लोअर स्टेट होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट के ऊपर होती है। थर्ड, वेरी डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन इन्वर्जन, की जो हमारा 3 लेवल लेजर है इसके अंदर हमारे पास में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पे जो हमारा 4 लेवल लेजर होता है इसके अंदर हम आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे लोअर लेवल होते हैं हमारी बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाती है ड्यू टू द अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। फोर्थ पॉइंट, एफिशिएंसी इज वेरी लो, कि जो हमारी 3 लेवल लेजर होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है और जो हमारी 4 लेवल लेजर होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है अकॉर्डिंग टू द 3 लेवल लेजर। फिफ्थ, हाई पंपिंग पावर रिक्वायर्ड, कि जो हमें 3 लेवल लेजर होती है उसके अंदर हमें पंपिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है, हमारी 4 लेवल लेजर के अंदर पंपिंग में बहुत कम रिक्वायर होती है। जो 3 लेवल लेजर होती है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, हमें पंपिंग ज़्यादा चाहिए होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, हमें इसके अंदर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारे 4 लेवल लेजर होते हैं इसके अंदर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 3 लेवल लेजर का एग्जाम्पल क्या हमारा रूबी लेजर और 4 लेवल लेजर का हीलियम नियॉन लेजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।